Welcome to Swat Trip Part 2. So, the second day we decided to visit all the famous places of Swat, but we just came to know that it was so hot and roads were totally jam packed. So, we only decided to visit the White Palace, and it was a good decision because the way towards the White Palace was very good. It was located at the height of 7,000 feet, so the road was having pleasant weather and very good views, so we really enjoyed this small journey. It took almost 30 to 40 minutes to reach at the White Palace, and we really enjoyed the whole scene and these pleasant weather because the weather in the city was very hot, so therefore we really enjoyed here. We stopped by small shop और वहाँ हमने अपनी आइसक्रीम्स ली और कुछ पिक्चर्स ली और वीडियोस बनाई और एंजॉय किया, और कुछ चीज़ें भी नई हमें एक्सप्लोर करने को मिली, जस्ट लाइक दिस कूलर। इट वाज ऑल कवर्ड विद मड और इसका पर्पस था पानी को ठंडा रखना, और पानी वाकई ही बहुत ज़्यादा ठंडा था इसमें। सो इट्स लाइक टोटली electricity free method to cool the water. And then we started our journey again towards White Palace. अच्छा जी, हम आलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ज़्यादा कोई सफाई का इंतज़ामात नहीं थे, कुछ दुकानें भी थीं जो कि बहुत ही ओवर एक्सपेंसिव थी, और बस लोकल सा ही सीन था थोड़ा, but somehow we traveled 30 minutes to see this place, so we will not disappoint ourselves. एक साइड पे एक आबशार भी थी जो कि चल भी नहीं रही थी और ड्राई थी, बट लोगों ने इसको भी पिकनिक पॉइंट बनाया ही हुआ था। अच्छा, यहाँ से इसका रास्ता ऊपर को जाता है, और वाइट पैलेस के बारे में अगर हम देखें तो इसको जनाब फर्स्ट किंग ऑफ सवात ने बनाया था, और उसने बड़ा ही वैसे अच्छा फ़ैसला किया था यहाँ बनाने का, क्योंकि सवात में जितनी गर्मी है ना उसको बड़ा सुकून आता होगा इस मौसम में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मौसम फिर भी कदरे बेहतर था। अच्छा, इसको पहले कहा जाता था सवाती ताजमहल एंड मंगोली पैलेस, सॉरी मोती पैलेस, एंड देन इसका नाम वाइट पैलेस रख दिया गया बिकॉज ये सारे मार्बल से बना हुआ है। यहाँ सिटिंग बहुत प्यारी थी और ये स्टूल भी बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाए गए थे, और दिस ग्रीनरी एंड एवरीथिंग वाज गुड। सो कहा जाता है कि यहाँ एक दरख्त भी है जो कि 200 साल पुराना है। आई डोंट नो वो कौन सा था, बट ये यहाँ पे गेस्ट रूम भी हैं जो कि उन्होंने अपने मेहमानों के लिए रखे होंगे, लेकिन अभी तो ये खैर प्रॉपर गेस्ट रूम के तौर पे यूज़ होता है, इसको चार्ज किया जाता है लोगों से। अच्छा जी, लेट्स गो इनसाइड एंड सी के कैसा बना हुआ है। अगेन हाइजीन और थोड़ी रेनोवेशन के मसले मसाइल हैं यहाँ पे, इतनी सफाई नहीं थी, फर्नीचर भी कोई इतना ख़ास नहीं था, और आई कैन नॉट सपोज टू सिट हेयर एंड ईट समथिंग बिकॉज सब कुछ अजीब सा था। खैर, ये इनकी रिसेप्शन थी, और यहाँ पे बड़ी अच्छी फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं और उन्होंने अपनी एक फ़ोटो गैलरी बनाई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो है हमें ये किंग है आई गेस मियाँ गुल, मैंने बहुत ही वीडियो बुरी बनाई है। खैर, ये सारी गैलरी जो है ये उनके बावजूद की है कि जनाब यहाँ पे कौन कौन से किंग थे और यहाँ किस किस ने विज़िट किया हुआ है। यहाँ पे कायद आज़म की भी कुछ पिक्चर्स थी जब वो यहाँ आए थे, उनकी बहन की भी थी, और यहाँ पे कुछ चेक वगैरह भी इनको मिले थे कायद आज़म की तरफ से, तो वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। खैर, अच्छा, इस पैलेस की टिकट भी है एंटर होने के लिए जो कि 100-200 रुपये थी, और उसमें उन्होंने हमें जूस पिलाए थे जो कि बहुत ही बुरे थे। इट वाज क्वाइट फ़नी। ये उस ज़माने में जो एम्बुलेंस यूज़ होती थी, पोनी एम्बुलेंस, वो दिखाई गई है, और डिफरेंट पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ दिखाई गई हैं जो कि यहाँ आई हैं, विज़िट करके गई हुई हैं, और अच्छा कवरेज है। खैर, इसके 3 से 4 कमरे थे, जिसमें ये डाइनिंग रूम था जो कि बहुत ही खस्ता हालत में था, और फर्नीचर बहुत पुराना था, लेकिन छतें बहुत प्यारी थी, ऊंची ऊंची थी, बट अगेन इसको थोड़ी सी रेनोवेशन की ज़रूरत है। सफाई का भी बिल्कुल ख्याल नहीं था, और पेंट भी उतरा हुआ था, और कुछ अजीब ही था सब कुछ।
यहाँ पे कोई बॉन फायर वगैरह जब होता था उसको भी उन्होंने मतलब दिखाया हुआ है पिक्चर्स में कि वो कैसा होता था। ये इनका दूसरा डाइनिंग हॉल है जो कि पहले जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा बड़ा था। तो यही बस 3-4 कमरे हैं और एज सच यहाँ पे कुछ नहीं है। कमरा और था वो लॉक्ड था और यहाँ से एग्ज़िट है इसका। और बस इतना सा ही पैलेस था, बहुत ही छोटा लगा हमें। खैर ये देखें यहाँ पे स्पाई के बहुत ही बुरे हालात हैं। और देन वी डिसाइडेड कि हम ऊपर भी विज़िट कर लेते हैं कि ऊपर भी क्या सीन है। तो जब हम लोग ऊपर गए तो खैर से वहाँ पे कोई बच्चों की स्कूल ट्रिप आई हुई थी और वो लोग काफ़ी जो है एक्साइटेड थे हमें देख के। एंड एवरीबडी वाज लुकिंग एट अस कि हम पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। और ये ऊपर भी गेस्ट रूम्स ही बने हुए हैं लेकिन एज सच यहाँ भी कुछ नहीं है और मेरा नहीं ख्याल यहाँ कोई भी और विज़िट करने के लिए आता है सिवाय इन बेचारे बच्चों को जिनको कुछ भी नहीं पता। और तो बस ऊपर चक्कर लगा के वी डिसाइडेड टू गो बैक। और अच्छा जी हम नीचे आ गए और उसके बाद जनाब आई केम टू नो कि यहाँ बहुत सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं इस वजह से, और क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होती लेकिन वो सिर्फ यहीं पे चलाई जा सकती हैं। अच्छा ये हमारा स्वात रिवर था और यहाँ पे बड़ा हैवी किस्म का सैलाब भी आया था लास्ट ईयर लेकिन अभी ये फुली ड्राई है। फिर वापसी पे हम लोगों ने ये एक ढाबा टाइप बना हुआ था वहाँ स्टे किया था क्योंकि हम नीचे उतर रहे थे कि ऊपर जा रहे थे। हम लोग ऊपर जा रहे थे। बेसिकली हम लोगों ने कहीं भी रास्ते में रुके नहीं। हमने डिसाइड किया कि हम लोग मालम जब्बा ही चलते हैं बिकॉज स्वात में तो और कुछ था नहीं है सच देखने के लिए। तो कोई घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए और चाय पानी पी लिया जाए, तो इसलिए हम इस कॉटेज पर रुके हैं। खैर कॉटेज भी नहीं थी, बस ऐसे ढाबा सा ही था। और टुवर्ड्स मालम जब्बा की तरफ जाते हुए हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आई क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और सीन बहुत अच्छे थे। देन वी लाइक स्टार्टेड फीलिंग कि हम वाकई किसी नॉर्दर्न एरिया की तरफ जा रहे हैं बिकॉज चिल वाइब्स आ रही थी। और तकरीबन हमें 3 घंटे लगे ऊपर जाते हुए और वी वर एक्साइटेड। मुझे तो ऐसे वो नारायण का गान वाली फीलिंग्स आ रही थी जब ऊपर जाते हुए बाबू सर टॉप की तरफ जाते हुए जो फीलिंग्स आती हैं। और ये आलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं एंड वी स्टिल आर नॉट श्योर कि हमारे कौन से वाले कैबिन्स हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैबिन्स हैं। लेट्स सी कि हम कहाँ स्टे करते हैं। अच्छा जी सो हियर वी कैन सी पीसी हमें नज़र आ रहा है बहुत ही दूर से जो कि मालम जब्बा की बिल्कुल टॉप पे बनाया गया है और ये इंतहाई खूबसूरत था और बट इंतहाई एक्सपेंसिव भी था। सो बेसिकली हियर वी आर गोना स्टे। ये हमारे कंटेनर्स हैं और ये अंदर से कुछ ऐसे हैं। आई मीन 2 से 3 बंदों के लिए तो बेहतरीन सिस्टम है और इतने एक्सपेंसिव भी नहीं थे। और बाहर जो व्यू था इन कंटेनर्स के वो भी अमेजिंग था। सो वी वर हैप्पी कि हम एक अच्छी जगह पे रुक रहे हैं जहाँ से आलमोस्ट हमें सारे सीन नज़र आ रहे हैं। और ये बिल्कुल सामने इन लोगों का डाइनिंग रूम है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे था और बंदा चलते चलते और उतरते उतरते ही थक जाता है। बट दिस प्लेस वॉज वेरी गुड, इट हैज़ ऑल द गुड व्यूज़। सो हमने सोचा कि अब हम मालम जब्बा तो आए हैं और पीसी में स्टे तो कर नहीं रहे तो वैसे ही पीसी को विज़िट कर लेते हैं। अच्छा पीसी को विज़िट करते हुए जो है अंदर जाने के लिए जस्ट फॉर विज़िट अगर आपकी कोई बुकिंग वगैरह नहीं है तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा बिकॉज़ इतनी ऊंचाई पे वो बैठे हुए हैं तो वो एवं किसी एरे गहरे को नहीं आने देते। तो 1000 रुपये दे के आप अंदर जा सकते हैं। अच्छा जी दिस इज़ हाउ पीसी लुक्स और नो डाउट ये उन्होंने बड़ी अच्छी एफर्ट की हुई है और बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक फ़ोटो बूथ बनाया हुआ है वेलकम टू पीसी होटल मालम जब्बा और इट टोटली वर्थ टेकिंग पिक्चर्स। एंड यहीं पीसी के ऊपर जो इनकी मालम जब्बा की है चेयर लिफ्ट और ज़िप लाइनिंग वो यहीं जो है उसको एग्ज़िट करवाते हैं ज़िप लाइनिंग को, जिसकी वजह से ज़िप लाइनिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ज़िप लाइनिंग खैर से जी 3200 रुपये की थी और चेयर लिफ्ट भी कोई 4-5 हज़ार रुपये की थी। सो वी डिसाइडेड कि हम ये दोनों चीज़ें ही नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी खानपुर डैम और काफ़ी इधर उधर जगहों पे नथिया गली वगैरह पे हर जगह चेयर लिफ्ट और स्काई डाइविंग कह रही हूँ ज़िप लाइनिंग जो है वो ली हुई है अच्छी खासी।
अच्छा, ये पीसी के अंदर का सीन है, बाकी पीसी की तरह ही है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं था, बट आई जस्ट डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट। और ये इस टाइम उन लोगों की आई गेस कोई हाई टी वगैरह चल रही थी, जो कि हम लोग काफ़ी लेट थे उसके लिए। अच्छा, ये इनका एक कैफ़े है जो कि आउटडोर कैफ़े है, और ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है। मतलब यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, और यू कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम दिस प्लेस, बिकॉज ये वाला पीसी जो है ये बिल्कुल मालम जबा के टॉप पे है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आपको सारा व्यू नज़र आता है नीचे, एंड इट वर्थ विजिटिंग। अगर 1000 रुपये दे सकते हैं तो दे के जो है इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। और कार्ड्स पे काफ़ी डिस्काउंट है पीसी में, आप लोग हाई टी वगैरह भी ले सकते हैं, एंड यू नो इंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज़ और तो कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं है मालम जब्बा पे, जस्ट एक जिप लाइनिंग है और चेयर लिफ्ट है, इसके अलावा मालम जब्बा में कुछ भी नहीं है। जस्ट आप रिलैक्स कर सकते हैं और व्यूज़ देख सकते हैं। अच्छा, ये इसका इंडोर बाकी भी बेहतरीन बना हुआ है। इन सब चीज़ों की तो वो चार्ज करते हैं, इतना ओवर एक्सपेंसिव सब कुछ। ये बच्चों का एक प्ले लैंड भी, प्ले रूम टाइप भी है, एंड टेबल टेनिस और कुछ शॉपिंग की दुकानें भी हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यहाँ से कुछ लेता होगा, बिकॉज इट्स वे टू ओवर एक्सपेंसिव। हाँ, अगर फॉरेनर्स की बात की जाए तो वो लोग तो ले सकते हैं, बिकॉज उनके लिए ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हाँ, ओके, सो वी आर गोइंग बैक। और अगेन इनकी जो आईटी चल रही थी दैट वाज वेरी मच टेम्पटेटिंग, और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि हम लोग उसको लें, बट एक तो वो महंगी बहुत थी, और दूसरा ये कि हम लोग टाइम बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला था। ऑलमोस्ट 5:30 पे वो ख़त्म हो रही थी, और हम 5 बजे वहाँ पहुँचे थे। सो इफ़ यू वांट टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ द हाई टी इन पीसी मालम जब्बा, तो एटलीस्ट 3 बजे आप लोग जो है ना वो आ जाएँ। यू कैन सी द पेस्ट्रीज़ कितनी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, 3 बजे आ जाओ, 3 से 5:30 तक इनकी टाइमिंग्स हैं, और कार्ड यूज़ करें क्योंकि उस पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी होता है। ये इनका मेन लाउंज है, और यहाँ से हम लोग जस्ट बाहर से सब कुछ देख के वापस जा रहे हैं। Guess where we found these beautiful ducks at the entrance of the PC when we were going back। और ये यहाँ पर रैबिट्स वगैरह भी थे, और ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। अच्छा जी, इंतहाई प्यारी प्यारी गाड़ियाँ भी थी यहाँ पे। डेफिनेटली हम पीसी के बाहर हैं तो दिस इज़ लाइक कॉमन। और ये मैटी डाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, बट कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देगा सब कुछ। और बस वी आर गोइंग बैक। और जो आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है इस वाले पीसी का, सारा लकड़ी का जो है वो कवरेज दिया हुआ है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से। इतनी ज़्यादा हाइट पे ऐसी बिल्डिंग बनाना इज़ टोटली हार्ड वर्क। सो वी आर बैक एट अवर गेस्ट रूम वट एवर। और वी डिसाइडेड टू ईट समथिंग, बिकॉज ये उनका डाइनिंग हॉल तो ऊपर है, बट हमने सुबह से नाश्ता किया हुआ था, और वी डिडंट डू अ लंच। बट ये इनकी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम वैसे ही फौत हो जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कोई ऊंचाई पे बनाया हुआ है। लेकिन डेफिनेटली ऊपर आके अच्छा फील होता है, बिकॉज नीचे व्यू काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पे आके बस हो गई है। खैर, ये इनका डाइनिंग रूम है, जो कि बहुत ही प्यारा और साफ़ सुथरा सा है। और वो डिसाइडेड कि हम ऊपर जाकर बैठते हैं। ऊपर इन्होंने 360 डिग्री टाइप कुछ बनाया हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा है, बट अंदर थोड़ी देर बैठो तो सफोकेशन सी होती है। सो वो डिसाइडेड कि हम लोग बाहर ही चलते हैं, तो हम यहाँ बाहर आके बैठ गए हैं, जो कि अच्छा है। हमने पकौड़े और चिप्स मंगाई, और साथ चाय मंगाई, और थोड़ा फ़ोटो शूट किया हमने उसका। और उसके बाद हम अपने रूम में वापस आ गए। और अगेन हमारा रूम चेंज हो गया है। नहीं, ठीक है, पहले हमें एक मिला था, अब हमें दूसरा भी मिल गया है। सो इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बट नई रूम की वीडियो बनाना इज़ माई फेवरेट थिंग। इग्नोर द बाथरूम। अच्छा, तो जी अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डे। कहाँ पे? हम नेक्स्ट डे गए थे चेयर लिफ्ट और ज़िप लाइनिंग के लिए, लेकिन एज़ आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि वो इतनी एक्सपेंसिव थी कि हम लोगों ने नहीं ली।
तो बस हम लोग घूम फिर के वापस आ गए और फिर बस वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक टू आवर होम्स नौशहरा। और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे लाहौर और मेरी दोस्त जाएगी एबटाबाद। सो गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द बोथ पार्ट्स ऑफ द सवार ट्रिप। नो डाउट इट वाज अमेजिंग। थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी बट ओवरऑल इट वाज गुड।